हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 13। झील किनारे अभी के साथ टहलते हुए नैना एकदम से उसके सामने आ गई। अभी ने देखा तो अपनी भवें उचकाई, लेकिन नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अभी की थोड़ा करीब आई। क्योंकि उसकी हाइट अभी से कम थी, इसलिए वह पंजों के बल थोड़ा ऊपर उठी और अपने होठों से अभी के होठों को छूकर कहा, तुम बातें करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो। नैना के इस तरह छूने से अभी को गर्मियों में भी सर्दी का एहसास होने लगा। वह खामोशी से एकटक नैना को देखने लगा और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर अपने होठों को उसके होठों से लगा दिया। झील किनारे खुले आसमान के नीचे दुनिया से बेखबर दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। नैना और अभी का दिल एक ही लय में धड़क रहा था। ये शाम अभी के लिए अब तक की सबसे हसीन शाम थी। कुछ देर बाद अभी नैना से दूर हटा और नैना के हाथों को थाम कर कहा, थैंक यू मुझे यहां लाने के लिए। अभी तुम ये डिजर्व करते हो। सिर्फ ये सब ही नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करते हो। अक्सर मैं ही तुम्हारी फीलिंग्स। नैना ने भावुक होते हुए कहा। वह आगे कुछ कहती इससे पहले ही अभी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम जैसे भी हो परफेक्ट हो, मुझे पसंद हो, बहुत 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 ज्यादा पसंद हो। अभी की बात सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। दोनों कुछ देर वहीं रुके और फिर घर जाने के लिए निकल गए। अभी और नैना गाड़ी के पास आए। नैना जैसे ही ड्राइवर सीट की तरफ जाने लगी तो अभी ने उसे रोकते हुए कहा, नैना गाड़ी मैं चला लेता हूं। ठीक है अभी, कहकर नैना जैसे ही जाने लगी, अभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुमने आज एक बार भी मुझे पड़ोसी कहकर नहीं पुकारा, क्यों? अभी की बात सुनकर नैना हल्का सा मुस्कुराई और उसकी तरफ पलटकर कहा, मुझे शुरू से ही तुम्हें अभी कहकर बुलाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं तुम्हें पड़ोसी कहकर बुलाती थी। इस पड़ोसी शब्द में जितना फील है उतना अभी में नहीं है। और वैसे भी अभी तो तुम्हें हर कोई कहकर बुला सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस पड़ोसी शब्द पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हें मेरा पड़ोसी कहकर बुलाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने तुम्हें अभी कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए काफी मुश्किल है और फीका भी। अभी को एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही उसने नैना का दिल दुखाया है। वह नैना के पास आया और कहा, मुझे पसंद हो या ना हो, तुम आज के बाद मुझे सिर्फ पड़ोसी कहकर ही बुलाओगी। वैसे भी मुझे वो नैना ज्यादा पसंद है जो मुझे तंग करती है। ये बदली हुई नैना मुझे खुशी तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा भी लग रहा है। प्लीज वापस पहले जैसी बन जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज सोच लो। नैना ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। हाँ सोच लिया, अभी ने कहा। बस फिर क्या था। नैना ने साड़ी पहनी थी। उसने पल्लू का पिन निकाला, साड़ी उतारी। उसने जींस पर साड़ी पहनी थी। ब्लाउज की जगह शॉर्ट टॉप था और उस पर नैना ने गाड़ी की पिछली सीट पर रखी जैकेट उठाकर पहन ली। उसके बाजू चढ़ा लिए, खुले बालों को उसने समेटा और जूड़ा बना लिया और हमेशा की तरह आगे के कुछ बाल माथे पर झूलने लगे। अभी हक्का बक्का सा नैना को देखे जा रहा था। नैना फटाफट अपने पहले वाले अवतार में आ गई और कहा, चले पड़ोसी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, अभी ने खोए हुए स्वर में कहा। अब चलो भी, सपने देखने लिए तुम्हें पहले घर चलकर सोना पड़ेगा, नैना ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आ बैठी। ये लड़की कुछ देर पहले मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लग रही थी और एकदम से इसने सब बदल दिया। पर तुम्हारा कोई भी रूप हो नैना, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और हमेशा करूंगा। मुझे सब पसंद है। अभी अपने आप में बड़बड़ाया और ड्राइवर सीट पर आ बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। नैना सीट पीछे करके सर टिका ली और पैरों को डैशबोर्ड से लगा लिया। अपनी साइड की खिड़की खोल ली, जिससे ठंडी हवा के झोंके उसके गालों को सहला रहे थे। कुछ देर पहले ही नैना ने लजीज डिनर किया था, लेकिन उसे फिर भी भूख सताने लगी थी। उसने वहां चेक किया तो पीछे बैग में रखा चिप्स का पैकेट उसे मिल गया। नैना को और क्या चाहिए था। उसने दोनों हाथों से पैकेट को खोलने के लिए जैसे ही खींचा वो फट गया।
और आधे चिप्स बाहर आ गिरे, कुछ अभी पर भी। अभी ने नैना की तरफ देखा तो नैना ने अभी के पास गिरे चिप्स को उठाते हुए कहा, सॉरी, तुम खाओगे? नो थैंक यू, अभी ने सहजता से कहा। नैना ने सर फिर सीट से लगाया और चिप्स खाने लगी। अभी ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए नैना ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। आते वक्त जितना रोमांटिक गाना उसने अभी को सुनाया था, वापसी में उसका उल्टा हुआ। म्यूजिक सिस्टम पर उड़ता पंजाब चलने लगा। गाना चलते हुए तक तो ठीक था, लेकिन नैना उसे गाने भी लगी। अभी ने आवाज थोड़ी धीमी की और नैना की तरफ पलटकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम काफी मैच्योर, इनोसेंट और रोमांटिक लग रही थी, और अभी एकदम से उसका उल्टा, सैड से एकदम हैप्पी। तुम ये कैसे कर लेती हो? ये करना बहुत मुश्किल है। That's why I'm नैना बजाज, नैना ने बेपरवाही से अभी की तरफ देखते हुए कहा। अभी ने नैना की तरफ देखा, उसे अपनी तरफ किया और उसका सर चूमकर कहा, मिसेज नैना अभी चौधरी। आई नो, शादी नाम की चरस बो रखी है मैंने अपनी जिंदगी में, नैना ने कहा तो अभी ने उसकी बाह पर हल्के से मारा और कहा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ भी बोलती हो तुम। नैना मुस्कुराने लगी और गाने की आवाज को फिर तेज कर दिया। बीकानेर, राजस्थान। मधु की बातों से हर्ट होकर रुचिका अपने फ्लैट पर चली आई। रात के 10 बज रहे थे। रुचिका ने अपना बैग रखा और फ्रेश होने चली गई। रुचिका फ्रेश होकर आई तो उसे भूख सताने लगी। बाहर उसने डिनर भी नहीं किया था, इसलिए रुचिका किचन एरिया में चली आई। वहां बस कुछ फ्रूट्स थे और एक पैकेट नूडल्स। रुचिका ने मुंह बना लिया, लेकिन भूख लगी थी, ऐसे में उसे कुछ तो खाना ही था। वह किचन एरिया से बाहर चली आई और अपना फोन उठाकर ऑनलाइन ऑर्डर करने लगी। लेकिन ऑर्डर करते वक्त रुचिका ने देखा कि उसके अकाउंट में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट शॉपिंग के टाइम उसने सब खर्च कर दिया था। रुचिका ने हताश होकर फोन टेबल पर रख दिया और कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठ गई। कुछ देर बैठी, फोन को घूरते रही और फिर फोन हाथ में लेकर खुद में ही बड़बड़ाने लगी। मोंटी को फोन कर देती हूँ, वो आते वक्त मेरे लिए खाना ले आएगा। नहीं, मोंटी को फोन करना सही नहीं रहेगा, वैसे भी वो किसी और के साथ बिजी है। पर रुचि, क्या तुम्हारा मोंटी पर यूं आंख बंद करके भरोसा करना ठीक है? I mean, है तो वो भी एक लड़का ही ना कभी फिसल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मधु की बातों में नहीं आ सकती, उसने मुझे अपनी बातों से उलझा दिया है। मोंटी ने कहा था आज शाम वो किसी मीटिंग में जा रहा है, तो हो सकता है वो लड़की भी उसी मीटिंग का हिस्सा हो। मुझे मोंटी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत है। मुझे भूख लगी है और खाने को कुछ भी नहीं। लगता है एक रात पैकेट नूडल से ही काम चलाना पड़ेगा। रुचिका थोड़ी हिम्मत करके उठी और किचन एरिया में चली आई। उसने अपने लिए नूडल्स उबाले और साथ में कुछ उबली हुई सब्जियां लेकर वह वापस डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। रात का खाना रुचिका हमेशा मोंटी के साथ ही खाया करती थी, इसलिए आज अकेले खाना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। खाते खाते रुचिका को फिर से होटल पार्किंग की याद आ गई, जहां मोंटी उस लड़की के साथ खड़ा था। रुचिका नहीं चाहती थी वह मोंटी के बारे में कुछ भी गलत सोचे, लेकिन ये ख्याल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसने कुछ खाया और बाकी छोड़कर हाथ धोने चली गई। 11 बजने को आए, लेकिन मोंटी अभी तक घर नहीं आया था। रुचिका ने मोंटी को फोन लगाया, लेकिन मोंटी ने रुचिका का फोन काट दिया, जिससे रुचिका पहले से ज्यादा अपसेट हो गई। उसने घड़ी में टाइम देखा और अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर आ बैठी। रुचिका ने जैसे ही लैपटॉप खोला, बेल बजी। रुचिका ने लैपटॉप साइड में रखा और दरवाजा खोला। सामने मोंटी खड़ा था। रुचिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर मोंटी ने कहा, तुम सो रही थी क्या? नहीं, अंदर आ जाओ, रुचिका ने साइड होकर कहा। मोंटी चला आया। उसने अपने जूते निकाले और बैग साइड में रखते हुए कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूं। रुचिका वापस सोफे पर आ बैठी और अपना काम करने लगी, लेकिन उसका मन नहीं था, इसलिए उसने लैपटॉप उठाकर साइड में रख दिया। कुछ देर बाद मोंटी ट्राउजर और टी शर्ट में बाहर आया। डाइनिंग के पास से गुजरते हुए उसकी नजर वहां रखे अधूरे खाने पर पड़ी, तो उसने रुचिका के पास आकर पूछा, तुमने अपने लिए नूडल्स बनाए? पर तुमने तो कहा था तुम मधु के साथ डिनर पर जा रही हो। हाँ, लेकिन मेरा मन नहीं था तो मैं घर चली आई।
रुचिका ने बुझे स्वर में कहा। मोंटी उसके पास आया और उसका सर छूकर देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम काफी लो साउंड कर रही हो। तुमने खाना भी नहीं खाया शायद। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? जब हस्बैंड का बाहर कहीं चक्कर चलने लगे तो उनका प्यार और परवाह वाइफ के लिए बढ़ जाता है। मोंटी को अपनी परवाह करते देखकर रुचिका के जहन में मधु की कही बात कौन दी। उसने मोंटी का हाथ साइड करते हुए कहा, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट अब तक की सबसे बेस्ट मीटिंग थी। मोंटी ने खुश होकर कहा, जिसका डर था वही हुआ। बेस्ट मीटिंग? बेस्ट तो होगी ना, वो महारानी जो थी साथ में। अब तो लगता है जैसे कहीं मधु की बात सच ना हो। ये सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। रुचिका ने मन ही मन परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ? कहाँ खोई हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। एक काम करता हूँ, बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। मोंटी ने जेब से अपना फोन निकालते हुए कहा, नहीं रहने दो, मुझे भूख नहीं है मोंटी। रुचिका ने कहा, अच्छा ठीक है, कॉफी पियोगी तुम? मैं अपने लिए बनाने जा रहा हूं। मोंटी ने कहा, तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। रुचिका ने उठते हुए कहा तो मोंटी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस बिठाया और कहा, अरे इट्स ओके, मैं बना लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारा मूड ऑफ है, कहीं तुमने चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया तो खामखा मुझे नमकीन कॉफी पीनी पड़ेगी। मोंटी ने रुचिका का मूड ठीक करने के लिए जोक मारा, लेकिन रुचिका को देखकर लगा नहीं कि उसे इस जोक पर हंसी आएगी। उसने बुझे स्वर में कहा, क्या ये बैड जोक था? बहुत ही बुरा, रुचिका ने कहा। हो सकता है, लेकिन मेरी बनाई कॉफी नहीं, मैं अभी लेकर आता हूं। कहते हुए मोंटी किचन एरिया की तरफ चला गया। रुचिका ने अपना सर पीछे सोफे के हत्थे पर लगा लिया। किचन एरिया में खड़ा मोंटी गुनगुनाते हुए कॉफी बना रहा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी और आंखों में चमक नजर आ रही थी। मोंटी के गुनगुनाने ने रुचिका का ध्यान अपनी तरफ खींचा तो वह उसे देखने लगी और मन ही मन खुद से कहने लगी, हे माता रानी, मैं जो सोच रही हूं वैसा कुछ ना हो। लेकिन आज से पहले मोंटी को इतना खुश कभी नहीं देखा मैंने, कभी इसे गुनगुनाते हुए भी नहीं सुना। एक ही मुलाकात में ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने इस पर? जरा देखो इसे, कितना चहक रहा है। तुम्हारी कॉफी। मोंटी ने रुचिका के सामने कॉफी मग रखते हुए कहा तो रुचिका की तंद्रा टूटी और उसने कप उठाते हुए कहा, थैंक यू। मोंटी भी उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गया और कॉफी का एक घूंट भरते हुए कहा, आज मेरी नैना से बात हुई थी। तुम यकीन नहीं करोगी रुचि, वो लड़की सच में बदल गई है। आज वो अभी के लिए कॉफी बना रही थी। वो लड़की जो टी लवर है, अपने पति के लिए कॉफी बना रही थी। उसे छेड़ने में बड़ा मजा आया मुझे, लेकिन वो दोनों है ही इतने प्यारे। नैना जितनी बोल्ड है और गुस्सेल है, अभी बेचारा उतना ही शांत और स्वीट। रुचिका ने कॉफी पीते हुए कहा, मुझे उससे मिलना है यार। वो इतनी दूर जाकर बस गई है ना कि मिलना भी पॉसिबल नहीं है। मोंटी ने कहा, मिस तो मैं भी बहुत करती हूं उसे। आज उससे बात हुई मेरी। रुचिका ने कहा, अच्छा क्या कहा उसने? पक्का वो अपने पड़ोसी की शिकायतें कर रही होगी तुमसे। गॉसिप करना तो लड़कियों का फेवरेट काम है। मोंटी ने हंसते हुए कहा, लेकिन पता नहीं रुचिका को यह बात क्यों खटक गई। उसने कप टेबल पर रखा और वहां से चली गई। हे रुचि, अरे मैं बस मजाक कर रहा था, सुनो। मोंटी ने आवाज दी, लेकिन रुचिका ने नहीं सुना और चली गई। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। शीतल किचन में सुबह का नाश्ता बना रही थी। मिस्टर शर्मा बाहर टहलने गए थे। आज उनके ऑफिस की छुट्टी थी और सार्थक अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मिसेस शर्मा अभी भी मंदिर से वापस आई थी। उन्होंने पूजा की टोकरी रखी और सीधा किचन में चली आई। शीतल पराठे सेक रही थी। मिसेस शर्मा भी उसकी मदद करने लगी और कहा, तुम ना अच्छे से खाया करो। मैंने देखा है तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो। आजकल लड़कियां फिगर बनाने के चक्कर में कुछ भी नहीं खाती, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है। खूब घी, दूध, दही खाओ, तभी ना बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा। मिसेस शर्मा की बात सुनकर शीतल के हाथ रुक गए। उसे लगा उस दिन के बाद से मिसेस शर्मा इस बात को भूल गई हैं, लेकिन आज सुबह सुबह ही उन्होंने फिर से शीतल के सामने इस बात का जिक्र कर दिया। अरे बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो सारा पराठा जल गया।
तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। मिसेस शर्मा ने कहा। नहीं माँ, ठीक है, मैं बना लूंगी। शीतल ने कहा। अपना ख्याल रखा करो बेटा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। अच्छा शीतल, वो मैं तुमसे ये कह रही थी, कल तुम्हें व्रत रखना होगा, तुम रख लोगी ना? मिसेस शर्मा ने कहा। कैसा व्रत माँ? शीतल ने पूछा, क्योंकि इन दिनों ऐसा कोई व्रत नहीं था जिसकी जानकारी शीतल को ना हो। अरे ये इच्छापूर्ण माता का व्रत है, इसे करने से संतान प्राप्ति होती है, और तो और पहले साल ही बेटा पैदा होता है। हमारे अपार्टमेंट की कितनी ही शादीशुदा लड़कियां करेंगी, इसलिए तुम भी कर लो। क्या पता इस साल माँ हमारी प्रार्थना सुन ले और घर में एक खुशखबरी आए। मिसेस शर्मा ने कहा। माँ मैंने आपको बताया ना, अभी मैं ये सब जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। मैंने सार्थक से अपनी कथक क्लास के बारे में बात की थी, उन्होंने परमिशन भी दे दी है। ऐसे में बच्चा पैदा करना मुझे भी थोड़ा सही नहीं लग रहा। शीतल ने पहली बार अपने मन की बात मिसेस शर्मा के सामने रखी, लेकिन शीतल की बात सुनते ही मिसेस शर्मा का मुंह बन गया और उन्होंने कहा, मतलब हम सब तो गलत हैं। देखो बेटा, आजकल के माहौल को देखते हुए शादी के तुरंत बाद बच्चा हो जाए तो बेहतर है, वरना सोसाइटी में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूं, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। शादी के बाद मां बनना ही हम औरतों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसी में उसका मान सम्मान है और समाज में इज्जत। मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचना और कल सुबह 5 बजे उठ जाना व्रत के लिए। मैं जरा शर्मा जी को देख लूं, कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। कहते हुए मिसेस शर्मा किचन से बाहर चली गई। मिसेस शर्मा की बातों ने शीतल का मन खराब कर दिया। उसने गैस बंद कर दिया और उनकी कही बातों के बारे में सोचने लगी। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 13। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। गुड मॉर्निंग।